गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये जो है वीडियो काफ़ी लेट में जा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही ये बना के रखा था, लेकिन किसी कारणवश मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। तो चलिए, आज ये हमारी जो टंकी 1000 लीटर की वो ऊपर चढ़ रही है। तो बस हम लोग वही सब देख रहे हैं कि कैसे चढ़ाया जा रहा है, और सब अपना अपना बता रहे हैं कैसे ले जाया जाए, क्या करा जाए। लेकिन ले जाने वालों की बात है तो वो बेचारे बड़े मुश्किल से ऊपर, नीचे से ऊपर तक चली गई, लेकिन ऊपर से अंदर जाने में बड़ी दिक्कत चली। फिलहाल टंकी ऊपर अंदर फाइनली चली गई। तो चलिए दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अब अपने घर। आज है फिर से एक नई शादी। शादी हो चुकी है, रिसेप्शन है, तो फिर हम लोग चल रहे हैं वहीं। और मैंने अभी यही वाला ड्रेस पहन लिया, स्वेटर पहना ये वाला। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। इस समय बज गए हैं 12:45। चलिए घर के लिए निकलते हैं। चलिए, टाटा बाय। तो चलिए, फिर मैं आ चुकी हूँ इंदिरा भवन, और काफ़ी काम था तो यहाँ से सारा काम निपटा कर फिर मैं अब जा रही हूँ अपने मामा के घर। चलिए, फिर इधर मामा के घर आ गई मैं। और यहाँ पे है रुचि। रुचि जो है चाय बना रही है। तो फिर बस हम लोग, और ये है मामा की दुकान। तो मामा के लड़के कहीं गए हुए हैं, तो फिर बस वही हम रुचि से बात कर रहे थे कि रुचि और क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बीच में कैमरा लगा हुआ है तो दुकान का सब कुछ दिख रहा है। अगर कोई बात होती है तो रुचि जाके सब बाहर जाके देख ली। तो मैं वही रुचि से हाल खबर सब अपना पूछ रही थी। तो रुचि भी बता रही थी कैसे क्या हुआ, ये वो घर गई थी, यही सब हम लोग बातें हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद रुचि ले आई रसगुल्ला और पानी। तो बस मैं सपाट से 2 रसगुल्ले सपक कर गई। फिर इधर आ गई हमारी चाय। तो हम लोग और रुचि चाय पी रहे। रुचि आप जानते होंगे मेरे जो है ननंद की लड़की है, और राम जी जो है मेरे मामा के लड़के हैं। तो बस इधर रुचि चली गई थी कुछ देखने। फिर इधर हम लोग बैठ कर गपशप लड़ा रहे थे और चाय का आनंद ले रहे थे। तो रुचि से बस यही सब बातें चल रही थी। इसके बाद मुझे जाना है घर, क्योंकि आज अभी का बहुत काम करवाना है, उसका फॉर्म भरने के लिए कुछ काम है। तो चलिए, फिर इधर आ गई मैं साइबर कैफ़े। यहाँ पे जो है अभी का फॉर्म जो है फिलअप कर रही हूँ। बस इसी चक्कर में बैठी हुई हूँ। तो वो कह रहे हैं कि 10 मिनट आप वेट करिए, मैं अभी करता हूँ। तो इधर फिर मैं चल दी घर। इधर आई तो भैया, खान भैया दिख गए। खान भैया जो है, जो मुझे आज 14-15 साल से ठंडियों में सामान देते थे, कपड़े उपड़े। बट फिलहाल इस बार मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी। उन्होंने कहा कि देखिए ये कश्मीना शॉल है 5,000 की। तो मैंने कहा भैया अभी कहाँ देख पाऊँगी, कल आप मॉर्निंग में आना। और मैं जिस काम के लिए आई हूँ, ये है मेरे घर में एक बगल में एक शादी थी। शादी तो हो चुकी, लेकिन रिसेप्शन के नाम पर यहाँ पर एकदम कांड हो गया। रिसेप्शन क्या, नाच गाना ज़्यादा हो गया। चलिए, इधर फिर मैं रेखा के घर में आ गई हूँ। इधर मुझे आ गया मेरा दिन का खाना, दाल सब्जी। तो बस मैं वही को एंजॉय कर रही थी और रेखा से बातें कर रही थी। तो बस क्योंकि घर में मेरे काम लगा हुआ है, तो अभी चलिए मैं इधर आ गई हूँ। बस वही बात करने आई थी कि रेखा कैसे काम करवाता है राहुल से। तो बस यही सब बात हम लोग करने आए थे, इसीलिए वीडियो बहुत काफ़ी पहले का है। बस मैं पता नहीं क्यों कारण मैं भेज नहीं पा रही थी आप लोग के पास। चलिए, इधर मैं आ गई। इधर मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, देख लीजिए। यह है आधा लीटर दूध। तो मैं दूध इसलिए रख लेती हूँ रात में कि कभी मेरा मतलब पीने उने का मन कर जाए तो मैं पी लूँगी। अदरवाइज़ कोई रखने का मतलब मैं लास्ट में मैं रेखा ही को दे देती हूँ पूरा दूध। तो बस चलिए, अब मुझे जाना है शादी में, शाम हो चुकी है। तो बस मैं सोची थी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलूंगी, ऐसे ही चलेंगे। चलिए, दूध बॉयल करके मिलते हैं आपसे शादी में। शादी के यहाँ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे संगीत के नाम पर अश्लील कार्यक्रम हो रहा था, क्या बताऊँ। मतलब अब मैं तो आके पछता रही थी यहाँ पर। फ़िलहाल अब बगल की पड़ोस की शादी थी, तो यहाँ पे पता नहीं किसने जो है राय दे दी कि संगीत होगा। संगीत के नाम पर यहाँ पे हो रहा था। जो कैबे डांसर नहीं होती हैं, वो क्या डांस वांस करती है, जो आते हैं गांव में लेकर डांस करने वाली। तो इधर मैं और जेठानी इधर खाना खा रहे हैं। तो खाना देसी खाना था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। खाना बहुत अच्छा था, मतलब साफ। और देख, क्यूट सा बच्चा था, बस उसी को हम लोग देख रहे थे। मैं तो उसका शूट कर रही थी, बस वो बच्चा बार बार मुंह बदल ले रहा था, इतना प्यारा बच्चा था। इधर मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरी सर्दी हो चुकी थी। वॉइस ओवर भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो इधर देखिए मेरी जेठानी, सब लोग खाना खा रहे हैं, सब मुँह छुपा रहे हैं। और इधर देखिए ये हो रहा है डांस।
बताइए, इनकी भी मजबूरी होती है, बेचारे इनको बुलाया जाता है तो क्या भी जो भी है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं यहाँ से, हम लोग मेरी जिठानी निकल रहे थे, उसी बीच उस लड़की ने फटाक से मेरी जिठानी को पकड़ लिया क्या बताऊँ, और पकड़ के उससे डांस करवाने लगी। तो दीदी मेरी नाच नहीं रही थी, डांस नहीं। दीदी कही अरे नहीं, ये सब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ की बहू है। फिर उसने मुझे पकड़ा, मैं भी मना कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, देखिए हम लोग यहाँ की बहू है, हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते। बस इतना ही कह के मैं और मेरी जिठानी आगे चली गई। तभी भैया ने बोला कि आओ थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर जाइए। तो डांस तो फ़िलहाल अच्छा नहीं था, लेकिन बस अब जो था ये सब आई थी, ये डांस करने वाली सब कर रही थी, और हम लोग भी बस 10-5 मिनट बैठी। मैं बोली चलिए दीदी घर चलते हैं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा दीदी, और फिर मैं निकल के चले गए घर। तो बस यही सब था। और इधर जो है मोहल्ले वाले थे पूरा एंजॉय कर रहे थे ये लेडीज़ डांस। 3 डांसर आई थी, तीनों डांस अपने अपने हिसाब से कर रही थी, लड़कों से पैसे खींच रही थी, कभी किसके पास जाए कभी किसके जाए। बस मुझे फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए, इधर भी प्रदीप भैया है, मैं उनसे मिली, और इसके बाद जो है हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, इनका भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो बस मैं उन्हीं से हाल खबर पूछ रही थी कि भैया आप ठीक हैं। तो बस यही सब पूछ पाछ के बस अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बहुत हो चुका है यहाँ पर कार्यक्रम। अब मोहल्ले की बात थी इसलिए आना था। चलिए, इधर मैं आ गई तो इधर रेखा निकाल रही है 10 बजे घी। तो मैं बोल रही हूँ क्या कर रही हो रेखा, तो रेखा कह रही है घी निकाल रही हूँ। तो इसने काफ़ी 1-1.5 घंटे इसको मथा है, फिर मक्खन निकाल के घी चलिए, मैं इधर आ गई हूँ अपने घर। मैं आपको अपना झुमका दिखा रही हूँ, यही मैं बदल के गई थी, बस मैंने थोड़ा सा लुक बदल जाए, बस यही सब करके कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद मैं चली गई रेखा के पास, और रेखा से बातचीत कर हो रही थी कि उसके बाद जो है फिर मैं रेखा घर में आ गई, थोड़ी देर बैठी थी, रेखा से बातचीत करी। अब आके मैं आ गई हूँ लेटने। चलिए दोस्तों, बहुत मैं पूरा दिन थक गई हूँ, समझ लीजिए पूरा दिन कितने काम करवाए। अब जाके मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, सोऊंगी, और आपसे मैं मिलती हूँ सुबह। चलिए, गुड नाइट। अब हो चुकी है सुबह। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं आ गई हूँ। अभी मैं रेडी होकर रेखा के कमरे में बैठ गई। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन काफ़ी शोर था, इसलिए मेरी वॉइस नहीं समझ में आई, इसलिए मैंने फिर बाद में वॉइस ओवर किया है। तो इधर हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अभी चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छी जगह जा रहे हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, देखिएगा मैं कहाँ जा रही हूँ और मैंने वहाँ से कुछ लिया भी है। चलिए, तो मैं इधर रेखा ट्रैफिक में चले जा रहा है। ये माघ मेला से पहले का वीडियो है, जब माघ मेला स्टार्ट होने वाला था, बस थोड़ी तैयारियां बस हो चुकी थी, मतलब ये महाकुंभ स्टार्ट होने से 2-4 दिन पहले का वीडियो है। तो चलिए, इधर हम लोग आ गए सोनार की दुकान पे, हम लोग को कुछ सोना चांदी खरीदना है। तो बस हम लोग कान वाला देख रहे थे, मैं और रेखा। अच्छा तो बहुत लगा, सब ले लूँ बस, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा टाइट था, और इतना महंगा हर सामान है कि कुछ भी लेने के लिए। तो इधर रेखा ने अपने लिए एक अंगूठी ली अच्छी सी, क्योंकि उसकी 2 अंगूठियाँ टूट गई थी, तो उसने जो है एक्सचेंज करके एक अच्छी सी अंगूठी ली। तो बस वही ट्राई कर रही थी सारी अंगूठियों को पहन के। इधर मैंने भी देखा, इधर एक मुझे हाथी दिख गए, तो मैं और ये वाला कंगन जो है मैंने लिया है, ये चांदी का कंगन है। और इधर जो है मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी अंगूठियाँ देख रही थी। इसके बाद मैं अपने घर वापस आने लगी। भाई बहुत थक गई थी, 2 दिन का शेड्यूल एकदम। चलिए दोस्तों, बस यही देख लीजिए, माघ मेला की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग माघ मेला में आइए, स्नान करिए और खूब इंजॉय करिए। हम लोग तो माघ मेला में ही रहते, यहीं पे रहते प्रयागराज में, बट हम लोग बाद में इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत क्या बताऊँ। चलिए फिर दोस्तों, बस वीडियो यहीं पे अब एंड करूँगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ दिल से एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिए। टाटा बाय बाय।